Good morning. Good morning, students. Okay. Today I am going to explain chapter lesson number 3, working with MS Access. Okay. This is the part of your PT2 examination. Okay. In your PT2, chapter 3 will become. Okay. All of you, please pay full attention on these chapters. Okay. In this chapter, I will explain all the topics and also explain full exercise. Okay. Question answer already written in your copy. Okay. Now students, listen be carefully. In this chapter beta we will explain types of database, structure of data, Microsoft Access and its features. Components are Microsoft of Access 2010, creating a blank database, working with table, data types, views of table, creating table, entering data in a table, adding records, editing records in a table, sorting data within a table, closing access applications and opening and adjusting database. Okay. नाउ नंबर 1 पे बेटा देखते हैं व्हाट इज़ अ डेटाबेस। ये डेटाबेस होता क्या, ये चीज़ देखते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है बेटा, देखिएगा A database is an organized way of storing information। क्या करता है, डेटा को क्या करता है, ऑर्गेनाइज स्टोरिंग, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करता है। इट हेल्प टू मैनेज एंड एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंसी। ये क्या करता है, इट्स हेल्प टू मैनेज करता है और क्या करता है, ये हमारी सहायता करता है डेटा को मैनेज और एक्सेस करने में। जितना भी अधिक डेटा हो उसको क्विकली एंड एफिशिएंटली तरीके से एक्सेस करने में। ओके। अगर हम बात करें, जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि डेटा जैसे कि हमारा होता है टेलीफोन डायरी, ये भी हमारा डेटा, आर डिक्शनरी डेटा है, मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ये इज द एग्जांपल ऑफ द डेटा बेस एंड देयर एड्रेस। ओके। नाउ नेक्स्ट बेटा, ओके, टाइप्स ऑफ डेटाबेस देखते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ डेटा, नंबर 1 हम आपको ये बता दें, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बेटा, MS एक्सेस की है ना, MS एक्सेस 2010 की बात करें तो थोड़ा मैं आपको ये भी बता दें कि MS एक्सेस 2010 ओपन कैसे करें, यानी कि हाउ विल यू ओपन MS एक्सेस 2010। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। हम कहाँ पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, फिर हम MS ऑफिस पे जाएंगे, MS ऑफिस 2010 या जो, ठीक है, MS ऑफिस 2010 आर बेटा वॉट एवर इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर वर्जन्स। ओके, वर्जन ऑफ MS ऑफिस, ठीक है, एज लाइक 2003 2007 ओके, या 2016 या 13 A to Z वर्जन इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके। जब MS ऑफिस पे क्लिक करेंगे, तो इसके जो है विभिन्न पार्ट्स खुल जाएंगे। इसके अंदर जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं इसके पार्ट्स हैं, उसमें से एक होगा MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, उसको हम ओपन करेंगे और MS विंडोज़, जो MS एक्सेस विंडोज़ है वो क्या हो जाएगी, फिर अपीयर हो जाएगी। नाउ बी क्लियर। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस से माई MS एक्सेस ओपन करेंगे। ओके। नंबर देखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो फ्लैट फाइल डेटाबेस है और आपका कौन सा, रिलेशनल डेटाबेस है। नंबर 2 कौन सा है आपका, रिलेशनल डेटा बेस है। ये आपका फ्लैट फाइल डेटाबेस है। फ्लैट फाइल डेटाबेस रिफर्स टू डेटा फाइल दैट कंटेन रिकॉर्ड्स। क्या क्या उसमें होता है, कंटेन रिकॉर्ड्स होता है, विच हैव अ स्मॉल फिक्स नंबर ऑफ फील्ड। कितने होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स होती हैं, विदाउट एनी स्ट्रक्चर रिलेशन एज लाइक अ एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर फ्लैट फाइल डेटाबेस की बात करें तो एग्जांपल में कौन सा आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, विदाउट एनी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप नहीं होता। ओके। नाउ नेक्स्ट इज अ रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन अ सेवरल टेबल्स। कितना, सेवरल टेबल, यानी बहुत कई सारे, एंड लिंक दोज टेबल टुगेदर टू गेट कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि क्या करता है, सेवरल टेबल्स को जो है कई सारा डेटा जो है हमारे सेवरल टेबल्स में स्टोर होता है, और उसी डेटा को हम क्या कर लिंक करा सकते हैं, किसे, दूसरे से, यानी कि दूसरे डेटा से उसको हम क्या करा सकते हैं, लिंक करा सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया बेटा, रिलेशनल डेटा, एज लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL एंड ओरेकल, दीज आर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओके, दीज आर बेटा क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट SQL एंड ओरेकल, दीज आर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। कौन से, रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर। कौन सा, RDBMS।
यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, RDBMS इसको हम बोलते हैं, ओके। नाउ बी क्लियर। नेक्स्ट बेटा स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में क्या क्या आता है। नंबर 1 क्या होता है, हमारा टेबल्स होती है। टेबल्स आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, ठीक, डिवाइडेड इन रोज एंड कॉलम्स, ओके। टेबल क्या होता है, ऑर्गेनाइज, टेबल्स में क्या था, ऑर्गेनाइज डेटा इन आ रोज एंड कॉलम, ओके, ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स में, ओके। अब क्या होता है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल, टेबल के एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे क्या आता है, फील्ड्स होता है। फील्ड जैसे कि हम एक टेबल बना के आपको दिखा रहे हैं, ये हमारी एक टेबल्स हो जाती है। अब फील्ड्स क्या होता है बेटा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो हमारा होता है फील्ड होता है। जैसे कि ये, इसमें हमने SR नंबर लिख दिया, यहाँ पे हमने नेम लिख दिया, यहाँ पे हमने पेरेंट्स नेम लिख दिया, और यहाँ पे हमने इस कॉलम में कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। तो ये जो SR नंबर, नेम, पेरेंट्स नेम और कॉन्टैक्ट नंबर बना, ये हमारा क्या है बेटा, फील्ड्स है। ये हमारा क्या है, फील्ड्स हो जाता है, ओके। अब रिकॉर्ड्स की बात क्या आती है, ओके। रिकॉर्ड्स में क्या होते हैं, अब हमने इसमें फिल किया 01, ओके। नेम में क्या हमने फिल किया, जैसे नेम में क्या फिला, अमन फिल किया, ओके। फादर्स नेम में क्या किया, मिस्टर पुरुषोत्तम दास फिल किया। और कॉन्टैक्ट नंबर में क्या फिल किया, 8574 1 ओके। ये हमने नंबर है, ये क्या हमारा हो गया, रिकॉर्ड होगा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, रिकॉर्ड होगा। फिर ऐसे हमने एक और हमने बनाया, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, क्लास 8 के बच्चे थे, ठीक है, जो भी डाटा हमारा था क्लास 8 का, ठीक है, ध्यान से सुनेगा, जो भी डेटा हमारा क्लास 8 का था वो सारा हमने इसी प्रकार से 02, नेक्स्ट नेम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नंबर पे 3, ऐसे सब करके हमने पूरा फिल कर दिया। जब हमने फिल कर दिया तो एक प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, फिर ये हमारा डेटा बन जाता है। क्या बनता है, हमारा डेटा बन जाता है। डेटा क्या था, अ सेट ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू नोन एज डेटा, ओके। जितना भी होता है डेटा, ये हमारा क्या होता है, पूरा जो है डेटा होता है। मतलब जो भी हम रिकॉर्ड्स फिल करते हैं वो सारा हमारा क्या बन जाता है, डेटा बन जाता है, ओके। नेक्स्ट इज बेटा क्वेरीज, देखते हैं क्या होती हैं। क्वेरीज क्या होती हैं, आर डेटाबेस स्टोर वेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा बट क्वेरीज हेल्प अस टू रिट्रीव टू फिल्टर डेटा बेस्ड अपन सम कंडीशन। अब क्वेरीज, अब बेटा क्वेरीज का क्या यूज़ करते हैं बेटा, क्या हमें कहता है, रिट्रीव कराता है टू द फिल्टर डेटा बेस्ड अपन सम कंडीशन, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा होता है ना। बट क्वेरीज हमको हेल्प क्या करें, रिट्रीव डेटा को प्राप्त करने में, फिल्टर आउट, ठीक, फिल्टर डेटा। अनलाइक क्वेरीज आर आल्सो यूज टू परफॉर्म एक्शन, क्वेरीज को जो है आल्सो यूज़ करते हैं किसके लिए, परफॉर्म टू द एक्शन, जैसे कि डिलीट, अपडेट, ETC ऑन द डेटाबेस अपॉन सम क्राइटेरिया, यानी कि कंडीशन बेस पे, ओके। नेक्स्ट इज बेटा फॉर्म्स, देखते हैं क्या होते हैं। फॉर्म्स और द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट फैसिलिटीज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन टेबल एंड क्वेरी। फॉर्म्स क्या था, यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डेटा इन टेबल एंड क्वेरी। क्या करते हैं, डेटा जो है इंटर करने का काम करते हैं, किसमें, टेबल और क्वेरीज में करते हैं, ओके। A form has an attractive interface that accepts data from the user and forward it to the corresponding table or query। फॉर्म्स क्या होता है, अट्रैक्टिव इंटरफेस होते हैं जो डेटा एक्सेप्ट करते हैं, डेटा फ्रॉम द यूज़र, डेटा जो है एक्सेप्ट करते हैं यूज़र से और फॉरवर्ड करते हैं कहाँ, करस्पॉन्डिंग टेबल और क्वेरी में, जिसके पास उसे जाना तो उसको करस्पॉन्ड, ओके। नेक्स्ट होता है बेटा रिपोर्ट्स होता है, ओके। रिपोर्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले द सेलेक्टेड डेटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, रिपोर्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले करने के लिए रिपोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है टू डिस्प्ले द सेलेक्टेड डेटा इन अ प्रिंटेबल फॉर्मेट। जिसको हमें प्रिंट करना है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम रिपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। रिपोर्ट्स कलेक्ट द समराइज डेटा फ्रॉम वन आर मोर टेबल क्वेरीज एंड ऑर्गेनाइज इट इन अ प्रिंटेबल फॉर्म। यानी कि जो भी प्रिंटेबल फॉर्म्स हमारे पास आ जाता है प्रिंट आउट, यानी कि हार्ड कॉपीज़ में, या उसको मतलब डिस्प्ले कराया जाता है स्क्रीन पर कि प्रिंट होने के बाद कैसा आएगा, वो हमारी क्या होती है, रिपोर्ट्स होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अब बात करेंगे व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, ये हमने आपको पहले ही बता चुका है कैसा सॉफ्टवेयर है ये बेटा, RDBMS होता है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये, RDBMS होता है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके।
नाउ बी क्लियर, इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डेटा। ठीक, क्या होता है, इट इज़ ऑर्गेनाइज टू मैनिपुलेट डेटा। ठीक है, नाउ बी क्लियर। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल में एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल दिया हुआ, जैसे अभी हमने आपको टेबल पहले ही बना के दिखा दिया था। एसआर नंबर की बनाई थी हमने, नेम बनाया था, पेरेंट्स नेम बनाया था, कॉन्टैक्ट नंबर का बनाया, सेम उसी तरह का यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। ठीक, रिलेशन डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे एक मार्क्स की टेबल दी हुई है कि जैसे हम लोग रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं उस तरह से। ओके, नेक्स्ट बेटा फीचर्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब फीचर्स में देखिएगा, एक्सेस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ब्रेक लार्ज इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉल पार्ट। क्या करता है, आपकी बड़ी सूचना को किसमें, छोटे पार्ट्स में जो है ब्रेक कर सकता है, सो दैट इज इजी टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन, जिससे कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकें। फिर क्या है, डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज रिड्यूस। जो भी उसमें हमारा डुप्लीकेट डेटा होता है उसको क्या कर देता है, वो रिड्यूस कर देता है, यानी उसकी बार बार एंट्री नहीं हो करता है। ओके, नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेज द इफिशियंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है, इंक्रीज एफिशिएंसी करता है, स्पीड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से सर्च और एक्सेस कर सकें। ओके, फिर एक्सेस फैसिलिटी, शेयरिंग ऑफ डेटा, शेयरिंग की डेटा को शेयर भी कर सकते हैं हम। डिफरेंट यूजर कैन यूज द सेम डेटाबेस टू एक्सट्रैक्ट डेटा अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ठीक है, कई सारे यूजर्स जो है सेम ही एक ही डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द देयर नीड्स के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एक्सेस प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी फीचर एंड मेंटेन्स इंटीग्रिटी। एक्सेस क्या करता है, डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड्स करता है, विच इज़ यूजफुल टू मेक योर डेटा मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। ओके, जिसकी वजह से डेटा क्या हो जाता है, मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल बनता है। ओके, नेक्स्ट चीज आप बता देखिए ध्यान से, एक्सेस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट डेटा फॉर्म्स। हाँ ठीक है, क्रिएट डेटा फॉर्म्स भी बनाता है, सो दैट अ यूजर कैन एंटर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। इट आल्सो रिड्यूसेस डेटा एंट्री एरर, जिसकी वजह से यूजर्स क्या कर सकता है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आवश्यकता अनुसार जो है रिस्पेक्टिव फील्ड्स में इंफॉर्मेशन फिल कर सकता है, और ये डेटा एंट्री जो एरर्स आती है उसको भी रिड्यूस करता है। ओके, क्वेरीज हेल्प यू टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। जो क्वेरीज क्या करती है, हेल्प करती है किसे, स्पेसिफिक टॉपिक से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डेटा, जो भी हमारा डेटा स्टोर्ड होता है उससे। ओके, रिपोर्ट्स अलाउज यू टू प्रेजेंट द डेटा इन मीनिंगफुल एंड समराइज मैनर। जो रिपोर्ट्स होती है वो क्या करती है, अलाउज करती है डेटा को प्रेजेंट करती है मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण और समराइज मैनर में। ठीक है, एक अच्छे मैटर, एक जो भी हमारा डेटाबेस बनता है उसको व्यवस्थित तरीके से जो है जब प्रिंट होती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम रिपोर्ट्स कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेस। कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेस, कंपोनेंट्स एक्सेस में ये आप एक यहाँ पे विंडो देख रहे हैं बेटा, ये देखिएगा यहाँ पे फाइल दिया हुआ, ये क्विक एक्सेस टूल बार दिया, ये टाइटल बार दिया है, रिबन है, ग्रुप है, नेविगेशन पैन है, नेविगेशन बटन्स है, वर्क एरिया है। वर्क एरिया क्या होता है, जहाँ पे हम कुछ भी राइट करते हैं, यानी कि वर्क एरिया ठीक है ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं, यानी क्या करते हैं बेटा, क्रिएट करते हैं। ओके, ये रिबन्स क्या होता है, जहाँ पे रिबन्स इज कंटेन्स ऑल ऑफ टैब। रिबन्स क्या होते हैं, कंटेंस, रिबन में क्या होते हैं, कंटेंस होते हैं सभी टैब, ये सारे टैब होते हैं, फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल, ये जो भी टैब दिखाई, टेबल है, फील्ड्स है, क्रिएट है, होम है, ये सारे क्या है, टैब्स होते हैं। और एक प्रकार का जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स जो बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। टाइटल बार क्या होता है आपका, ये टॉप अबाउट, ठीक है, टाइटल बार वेयर लोकेटेड टॉप ऑफ द विंडो है ना, टॉप ऑफ द विंडो, इट शो द विंडो नेम, इट शो द विंडोज़ नेम। ओके, जिस नाम से हम डॉक्यूमेंट नेम शो करता है, जैसे इसको हमने जैसे मान लिया ए बी नाम से अगर शेव कर दिया तो ए बी नाम यहाँ पे हमारा शो होगा। ओके, ना स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार पे करंट बार शोज होता है। ठीक है, व्यू बटन्स हैं। ओके, अब देखते हैं कि करके देखते हैं, फटाफट देखिएगा। टाइटल बार, इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द करेंट डेटाबेस। ओके, क्या होता है, सबसे टॉप पे विंडो पे होता है और करंट विंडो को, करंट डेटाबेस का शो करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा है क्विक एक्सेस टूल बार है, देखिएगा ध्यान से। क्विक एक्सेस टूल बार ऐसा टूल बार होता है जो
है ना, जिससे हम बहुत ही जल्दी कोई भी फ्रिक्वेंटली यूज़ कमांड, ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूज़ कमांड, ठीक है, बिना आप मेनू में जाएँ वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एम एस एक्सेल। जो रिबन बार्स होता है क्या, इट कंटेन्स वेरियस टैब, क्या होते हैं उसमें, वेरियस टैब होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट होता है बेटा नेविगेशन पेन, देखिएगा नेविगेशन, दिस पेन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो। ओके, अब ये क्या, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज इन डेटाबेस सच एज टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट। ये किस में होता है, लेफ्ट साइड विंडोज में होता है। ये क्या क्या डिस्प्ले करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है यूज्ड इन द डेटा, जो डेटाबेस में ऑब्जेक्ट यूज किए उनको करता है, जैसे टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट, etc। ओके, नेविगेशन बटन्स क्या करता है, अदर नेम्स है, इट हेल्प्स इन नेविगेटिंग थ्रू द रिकॉर्ड, ठीक है। द नेविगेशन बटन डिस्प्ले द करंट रिकॉर्ड नंबर इन एन ऑब्जेक्ट। नेविगेशन बटन क्या करता है, करंट रिकॉर्ड नंबर इन एन ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करता है। ओके, ना नेक्स्ट है बेटा ऑब्जेक्ट टैब्स होते हैं, द ऑब्जेक्ट that you have opened in a database appear right above the work area in tab form। कहाँ थे, राइट साइड में, राइट अबव में होते हैं, हाँ, जहाँ पे टैब फॉर्म्स होता है। क्लिकिंग ऑन एनी टैब डिस्प्ले द कंटेंट इन द वर्क एरिया, ठीक है, किसी भी हम टैब पे क्लिक करते हैं कंटेंट एरिया में शो करता है। द टू क्लोज द करंट टैब क्लिक ऑन द क्रॉस बटन टू द राइट एंड ऑफ द, अगर इसको हमें क्लोज करना है तो क्लिक द क्रॉस बटन पे राइट टू एंड ऑफ द बार। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या है, दिस बार इज लोकेटेड द बॉटम ऑफ द विंडो, नीचे साइड में शो करता है। ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, ओके, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट व्यू, ठीक, किसको शो करता है, करंट व्यू को। ओके, इट डिस्प्ले योर व्यू बटन्स। ओके, डिस्प्ले 4 व्यू बटन, कितने होते हैं, 4 व्यू बटन विच आर डेटाबेस, विच आर कौन कौन से होते हैं, डेटा शीट व्यू होता है, डिज़ाइन व्यू होता है, पाइवोट टेबल व्यू है एंड पाइवोट चार्ट व्यू। 4 व्यूज बटन भी आल्सो डिस्प्लेस करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगर हमको क्रिएटिंग करना है यानी कि बनाना है ब्लैंक डेटाबेस, तो उसके लिए हम क्या करें, हमने आपको बता चुके हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आल प्रोग्राम पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पे, ये हम ओपन करेंगे, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ओपन होके आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ भी लिखते हैं, ठीक है, व्हेन एक्सेस ओपन्स विल यू फाइंड अ बैकस्टेज व्यू ऑन द स्क्रीन। जब ओपन होगा तो बैकस्टेज, उसमें क्या, बाय डिफॉल्ट द ब्लैंक डेटा वे ओपन इज सेलेक्टेड अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शन इन द ब्लैंक डेटा वे टास्क पेन ऑन द राइट स्पेसिफाई द फाइल नेम इन फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। फिर क्या करेंगे, इफ रिक्वायर्ड यू कैन चेंज द पाथ फ्रॉम द ब्राउज बटन, प्लेस एडजेसेंट टू द फाइल नेम बॉक्स, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, a new database will be created along with an empty table A1 same as it is। okay, then a new tab that is tools, now visible, table tools will be now visible on the title bar। okay, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, when you open a new existing database MS Office 2010, the object in your database, tables, forms, query, reports, etc appear in the navigation पेन। नेविगेशन पेन कहाँ पे शो होता था, हमने बताया था, लेफ्ट साइड में शो होता है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। टू व्यू द ऑब्जेक्ट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ एक्सेस ऑब्जेक्ट इन द नेविगेशन। किसी को अगर करना है तो ड्रॉप डाउन मीनू का यूज़ करते हैं। ड्रॉप डाउन मीनू का समझते हैं, जैसे जो यहाँ पे हमारा एक दिया था, जिसको हम माउस से अप एंड डाउन करते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिए, या वहाँ से जो है जाके सेलेक्ट कर लेते हैं ड्रॉप डाउन, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक किए तो बहुत सारे होते हैं, ड्रॉप लिस्टेड होते हैं, उससे हम क्लिक कर। ओके, द फील्ड टैब इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। जो फील्ड टैब होती है वो क्या होती है, डिफॉल्ट होती है, ठीक है। ना नेक्स्ट इज बेटा वर्किंग विद टेबल। टेबल्स पे वर्क कैसे करेंगे, ओके, ये चीज़ देखते हैं। अ टेबल इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। ओके, टेबल क्या होता है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है एक प्रकार का, जो क्या कहता है, स्टोर इन्फॉर्मेशन करता है, किसमें, ऑर्गेनाइज मैनर। इस कॉन्सेप्ट ऑफ रोज एंड कॉलम, किसमें होते हैं बेटा, रोज एंड कॉलम्स में ये टेबल्स बन जाती है। ओके, ठीक है, ईच, ओके, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉल सेल्स, जो भी हमारे ये बने होते हैं कॉलम, ये हमारा जो एक कॉलम बनता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल बोलते हैं। ओके, ओके, दीज कॉलम्स आर रेफर टू एज रिकॉर्ड्स एंड फील्ड रिस्पेक्टली। जो भी इसमें हमारा फील्ड क्या है उसको क्या हमारा रिकॉर्ड्स और फील्ड में होता है। ओके, फील्ड्स हमारे अपर होता है, फिर आप फील्ड्स में जो भी हम फील्ड करते रहते हैं अन्य कॉलम रोज में, वो हमारे क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स बन जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब डेटा टाइप्स की बात आ रही है यहाँ पे। देखते हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स के
डेटा हो। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा टाइप्स होता क्या। डेटा टाइप्स आर यूज टू डिक्लेयर द फील्ड ऑफ अ टेबल। क्या कहते हैं, डिक्लेयर द फील्ड ऑफ अ टेबल। डेटा टाइप्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, डिक्लेयर द फील्ड ऑफ अ टेबल्स। इसमें डेटा टाइप्स बेटा डिफरेंट टाइप्स के दिए हुए हैं। नंबर वन में से टेक्स्ट दिया हुआ, जैसे इसका क्या काम होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। ओके, दैट डज नॉट रिक्वायर कैलकुलेशन। ओके, जिसमें हमें कैलकुलेशन की रिक्वायर नहीं होती है। ओके, और कितना होना चाहिए, डेटा टाइप कैन हैव मैक्सिमम 255 करेक्टर्स का। कितना होता है बेटा, 255 करेक्टर्स का हो सकता है। ओके, कौन कौन से हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है और नंबर्स भी हो सकता है, बट ऐसा नंबर्स होना चाहिए जो कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड ना हो। ठीक है ना, जो जिसकी कैलकुलेशन नहीं की जाती है। ओके, जो कैलकुलेशन का रिक्वायर्ड नहीं। ओके, नेक्स्ट है बेटा नंबर्स होता है, स्टोर्स न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन यूज़ फॉर कैलकुलेट। इसमें हम ऐसे नंबर्स यूज़ करें जिनको हम कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते। नंबर डेटा ऑफ टाइप कैन स्टोर इंटीजर्स वैल्यू, किसमें होता है इंटीजर। द मैक्सिमम साइज ऑफ नंबर फील्ड कैन बी 16 बाइट्स हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा मेमो है, स्टोर टेक्स्ट एंड नंबर्स अप टू, ये क्या करें, स्टोर टेक्स्ट एंड नंबर्स अप टू कितना 65,536 करेक्टर तक स्टोर कर। इट इज़ यूज फॉर डिस्क्रिप्टिव फील्ड सच एज नोट्स कमेंट डिस्क्रिप्शन। किसके लिए यूज़ किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि व्याख्या करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, डेट एंड टाइम में देखते हैं, स्टोर डेट टाइप इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग। द मैक्सिमम साइज यूज बाय दिस डेटा टाइप इज 8 बाइट। कितना था, 8 बाइट। कैलकुलेशन रिलेटेड टू डेट्स कैन बी डन इन दिस फील्ड। कैलकुलेशन अगर डेट्स रिलेटेड है तो वो भी इस फील्ड में डन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है बेटा ऑटो नंबर है। ओके, ऑटो नंबर generates a sequential number whenever a new record is added to a table। क्या था, जनरेट होता है सिक्वेंशियल नंबर। सिक्वेंशियल नंबर क्या था, व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड टू अ टेबल। अब ये ऑटो नंबर जैसे समझ लीजिएगा, एक टेबल हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। ये ऑटो नंबर्स क्या होता है, ऑटो नंबर ये जैसे कि यहाँ पे हमारा 1 लिखा है, ठीक है, तो जैसे इसमें फिल हो गया डाटा, इसमें फिल हो, जैसे हम इस कॉलम में ऑटोमेटिकली 2 फिल हो जाएगा, जैसे ये भी फिल हो गया। फिर जैसे ही जब यहाँ से हम जब न्यू टेबल में जब न्यू रोज में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये 3 फिल हो जाएगा। ये होता है ऑटो नंबर यानी कि जनरेट अ सिक्वेंशियल नंबर। ओके, ये चीज़ है। यस एंड नो में क्या आता है, इट इज़ यूज प्लेस एट प्लेस वेयर द फील्ड कैन हैव ओनली वन पॉसिबल वैल्यू। इट कैन either be true, false, oblique, yes, no, on, off। okay, for a student can enter be the a male or female। okay, जैसे कि कोई भी बना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जेंडर का कॉलम दिया हुआ है और इस कॉलम में केवल क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है यस या नो। जैसे लिखा हुआ है जेंडर में क्या लिखा है, यहाँ पे मेल लिखा है और फीमेल लिखा है, तो और फीमेल लिखा है, उसको हमको केवल क्लिक क्या करना है, आप जेंडर में क्या है, मेल है या फीमेल, उस कॉलम पे हमें यस या नो केवल करना है। ओके, ना नेक्स्ट चीज़ बेटा ओली होता है। ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है। इट इज़ यूज टू embed an object, embed कर करके ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एन अनदर एप्लीकेशन सच ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेल स्प्रेडशीट पावर पॉइंट प्रेजेंट इनटू द एक्सेस टेबल। इट स्टोर अप टू 2 GB डेटा। कितना करता है, 2 GB डेटा था। अब ये हाइपरलिंक तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होती है बेटा, कनेक्टिविटी। आप क्या होती है बेटा, कनेक्टिविटी ऑफ वन पेज टू अनदर पेज। ओके, क्या होती है अनदर पेज। ओके, नाउ बी क्लियर हाइपरलिंक। और इसमें कितना डेटा, अप टू स्टोर 1 GB तक डेटा हम अब स्टोर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं बेटा लुकअप विजार्ड देखते हैं। लुकअप विजार्ड क्या होता है, अ लुकअप विजार्ड हेल्प यू टू क्रिएट अ फील्ड होज वैल्यूज आर चूजन फ्रॉम द वैल्यूज इन अनदर टेबल। क्या होता है, टू क्रिएट कर सकते हैं पूरी फील्ड के लिए एक वैल्यू, ठीक, जो चूजन फ्रॉम द वैल्यू अनदर टेबल से क्वेरी या लिस्ट ऑफ वैल्यू बाय डिफॉल्ट एक्सेस सेट्स लुकअप फील्ड्स टू द नंबर डेटा टाइप। किसमें होता है, नंबर डेटा टाइप्स में इस फील्ड को हम डिफॉल्ट किया गया है MS एक्सेस में। ओके, अटैचमेंट में क्या सकते हैं, हम अटैच करा सकते हैं अपने में, जैसे कि अलाउज यू टू अटैच इमेजेस है, स्प्रेडशीट फाइल्स है। स्प्रेडशीट फाइल्स मतलब कैलकुलेशन यानी कि MS एक्सेल फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं, चार्ट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ सपोर्टेड फाइल टू द कोड्स इन योर डेटाबेस मच सिमिलर टू द मैनर यू अटैच फाइल टू ईमेल्स। ओके,
नेक्स्ट है बेटा कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटर इसमें दिस डेटा टाइप इज यूज व्हेन अ यूजर्स क्रिएट टेबल फील्ड दैट कैलकुलेट वैल्यू। किस में वो फाइल किसके लिए होती है, जैसे यूजर क्या करता है, क्रिएट करता है टेबल फील्ड दैट कैलकुलेट वैल्यू कर लेंगे। द कैलकुलेशन कैन इंक्लूड वैल्यूज फ्रॉम फील्ड्स इन द सेम टेबल। कहाँ पे करेंगे हम, सेम फील्ड में करेंगे, या जो भी वैल्यूज होगी फील्ड में सेम टेबल में ही करें, एज वेल एज फ्रॉम built in access function। ओके, दिस डेटा टाइप इज यूज्ड मोस्टली इन केस ऑफ क्वेरीज फॉर्म्स एंड टेबल। किस में यूज़ करते हैं, मोस्टली क्वेरीज फॉर्म्स एंड टेबल्स में। ओके, नेक्स्ट है बेटा रिच टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट आर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्मेटेड यूजिंग कलर एंड फॉन्ट कंट्रोल में। ओके, नेक्स्ट है बेटा व्यू ऑफ टेबल। अब व्यू ऑफ टेबल में देखिएगा क्या होता है, डिज़ाइन व्यू एंड डेटा शीट। ओके, यू कैन वर्क ऑन अ टेबल इनटू टू व्यूज। कितने व्यूज में होता है, टू व्यूज में। नंबर वन पे डिज़ाइन व्यू है एंड देन डेटा शीट व्यू। डिज़ाइन व्यू क्या होता है, चीज़ देखते हैं बेटा। इन डिज़ाइन व्यू ऑफ द टेबल यू कैन इंटर द फील्ड नेम्स, देयर डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या कर सकते, डिज़ाइन में हम फील्ड में नेम ऐड कर सकते हैं, देयर डेटा टाइप्स और डिस्क्रिप्शन। द डिज़ाइन व्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देखते हैं बेटा कौन कौन से पार्ट्स में किया गया। नंबर वन पे क्या है, फील्ड ग्रिड पैनल। इन दिस पेन यू कैन डिफाइन द फील्ड्स नेम, देयर डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्या करता है, क्या करना है बेटा हमें, जैसे कि ये हमने एक फील्ड बनाई है, देखिएगा यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सार नेम, यहाँ पे हमने लिखा नेम, यहाँ पे लिखा हमने डीओबी, यहाँ पे हमने लिखा कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब क्या करना है, फील्ड नेम हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया, सार नेम दे दे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको डेटा टाइप्स हमको डिसाइड करना है। जैसे एसआर नंबर में हमने क्या डेटा टाइप्स लगा दिया, नंबर, क्या लगाया, नंबर। ठीक है, नेम में क्या लगाया हमने, टेक्स्ट लगा दिया डेटा टाइप। ओके, फिर यहाँ पे क्या डीओबी में हमने क्या लगा दिया, हमने टेक्स्ट। ठीक है, डीओबी में क्या लगा दिया हमने, टेक्स्ट एंड नंबर दोनों लगा दिया। ओके ओके, मोबाइल नंबर में भी हमने नंबर लगा दिया। फिर क्या है, फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। दिस सेक्शन इज यूज्ड टू सेट प्रॉपर्टीज फॉर द फील्ड डिफाइंड इन द टेबल। ठीक है, किसके लिए, प्रॉपर्टी जो है डिफाइन करने के लिए किया जाता है टेबल में फील्ड्स का। ओके, नेक्स्ट बेटा डेटा शीट व्यू। नेक्स्ट नंबर 2 बेटा है डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू इज used to enter data in a table when you double click the table name in the navigation pane। किसके लिए किया जाता है, इंटर डेटा इन अ टेबल। अगर टेबल में डेटा इंटर करना है तब के लिए हम डेटा शीट व्यू का यूज़ करते हैं। ओके, वो भी कैसे होगा, जब हम डबल क्लिक करेंगे ओके टेबल नेम पर, तब जो है ओपन हो जाता है डेटा शीट व्यू। ओके, इट ओपन द टेबल इन द डेटा शीट व्यू। ओके, अब क्या होगा, स्विचिंग बिटवीन व्यू। ओके, स्विचिंग कराना है बिटवीन में। अब ऐसे यू टू स्विच फ्रॉम वन व्यू टू अनदर बाय फॉलोइंग इधर ऑफ द टू ऑप्शन। एक से दूसरे में हमें स्विच कराना है, एक से दूसरे व्यू को कैसे स्विच करेंगे, क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन इन द व्यू ग्रुप ऑन द होम टैब टू चेंज द डिस्क्रिप्शन व्यू, और क्लिक ऑन द डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू बटन एट द राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार। नेक्स्ट बेटा देखिएगा क्रिएटिंग अ टेबल। क्रिएटिंग आर टेबल्स क्या करते हैं, आर टेबल कैन बी क्रिएट इन वेरियस वे। दे आर क्रिएटिंग टेबल्स इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएटिंग टेबल टेम्पलेट्स व्यू एंड डेटा शीट व्यू। थ्री तरीके है ना, क्या है, डिफरेंट व्यूज में हम क्रिएट कर सकते हैं, अदर डिज़ाइन व्यू, टेम्पलेट्स व्यू एंड डेटा शीट व्यू। ओके, तो देखते हैं क्या है डेटा बेस विंडोज़ क्या है, इसमें हम करेंगे, इसमें हम क्या चीज़ देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ओके, फॉलो द गिवन स्टेप टू क्रिएट अ टेबल्स के कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्लिक ऑन द क्रिएट टैब पे जाएंगे, टेबल ऑप्शन जाएंगे, फिर टेबल ग्रुप होगा, आ न्यू टेबल विल क्रिएटेड इन दिस अपेयर। ठीक, टेबल ग्रुप की वहाँ पे बात कर रही, ठीक, टेबल यूजिंग द क्रिएट डेटा बाय द टेबल। ओके, नेक्स्ट आएगा बेटा द सेव ए डायलॉग बॉक्स अपियर, डिफाइन द टेबल नेम एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके, सेव डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे उस पर हम करेंगे हम क्लिक, फिर क्लिक ऑन द व्यू बटन, ड्रॉप डाउन व्यू ग्रुप टू चूज डिज़ाइन व्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। नंबर 3 ऑप्शन है बेटा, सेव उसको करा देंगे। फिर एक ब्लैंक टेबल विल ओपन इन डिज़ाइन व्यू, डिस्प्ले द 3 कॉलम, कौन से 3 कॉलम, फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन होगा, और न्यू टाइप डिज़ाइन अपीयर ऑन द रिबन्स। नाउ नेक्स्ट बेटा ध्यान देखिएगा, यहाँ पे प्राइमरी की के बारे में है। ओके, एक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ प्राइमरी की एंड असाइन एट अ फील्ड नेम। ओके, अब यहाँ पे प्राइमरी की क्या होती है बात कर लेते हैं बेटा हम। प्राइमरी की अगर हम बात करें
तो जो हमारी प्राइमरी की होती है वो हमारी क्या होती है, यूनिक की होती है। क्या हमारी होती है, यूनिक की होती है। ठीक है, इन आर टेबल, ठीक है, इन आर टेबल ओनली, इन आर टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, और प्राइमरी की ऐसी होनी चाहिए जो डुप्लीकेट नहीं होती है। ठीक है, प्राइमरी की इज नॉट अ डुप्लीकेट व्यू। ओके, तो प्राइमरी की ऐसी बनाई जाती है जिसको हम इजीली सर्च करा सकते हैं। जैसे कि आपका रोल नंबर हो जाता है, उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। बात क्लियर है, आपके रोल नंबर को क्या बना सकते हैं, हम प्राइमरी की बना, क्योंकि रोल नंबर आपके क्लास में सेम नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, प्राइमरी की आ गई यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी की इज अ चेक ऑन द टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। बात वही होगी ना, इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डाटा। ठीक है, डुप्लीकेट भी नहीं होती है प्राइमरी की, है ना। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी, एक टेबल में केवल एक प्राइमरी की हो सकती है, जैसे कि हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा देखते हैं सेटिंग आ प्राइमरी की। अगर प्राइमरी की का मुझे सेटिंग करना है, सेट करना है प्राइमरी की, तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, इन डिज़ाइन व्यू। ठीक, जब हम डिज़ाइन व्यू होगा हमारा ओपन होगा, क्लिक ऑन द फील्ड दैट यू वांट टू सेट एज द प्राइमरी की, द सेलेक्टेड फील्ड विल बी हाईलाइटेड। ओके, क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन प्रेजेंट इन द टूल्स ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब, राइट क्लिक ऑन द फील्ड and select the primary key option from the context menu. The field will be set as the primary key indicated by a small key in the field selector column. Click on the close button, click on the table window. Okay, access from a message window remaining us to save changes। इस तरह से click on the yes button to save the change, the table will be closed। द प्राइमरी की इज अ टॉगल की भी इसको बोलते हैं। टू रिमूव द प्राइमरी की प्रॉपर्टी फ्रॉम अ फील्ड, सेलेक्ट दैट फील्ड एंड क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन। ओके, जिसमें से हमने प्राइमरी की लगाया है उस फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे और प्राइमरी की बटन को हम रिमूव करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा इंटरिंग आ डेटा। अब हमें डेटा को कैसे उसमें इंटर करना है ये चीज़ देखना। आफ्टर फाइनलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा in the design view, if you want to enter data in it, you need to option in it data sheet view। इसमें जाना पड़ेगा हमको, डेटा शीट व्यू में जाना है। अगर हमको डेटा इंटर करना है तो सेलेक्ट द टेबल विच यू वांट टू ओपन फ्रॉम द नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन से हमें वो टेबल ओपन करना है जिसको हम ओपन करना चाह रहे हैं। डबल क्लिक ऑन द टेबल पर डबल क्लिक करेंगे। ओके, वो डेटा हमारा ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फील्ड्स यू विल आल्सो फाइंड अ ब्लैंक रो विद इन एस्टेरिक सिंबल्स। ठीक है, जहाँ जहाँ होगा इस सिंबल से। ओके, टाइप द डेटा इन द अप्रोप्रिएट फील्ड, प्रेस इंटर इन द इंटर आर द टैब की टू मूव टू नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, ये जो भी हमने शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ठीक है, इसमें डेटा हमने फिल किया। अब न्यू नेक्स्ट मूव पे जाना है, या तो इंटर बटन का यूज़ करेंगे या टैब बटन का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से हम पूरा डेटा क्या कर सकते हैं, इंटर करेंगे। ओके, नाउ वी क्लियर। यू कैन व्यू द रिकॉर्ड नंबर्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन द रिकॉर्ड नेविगेशन पेन से। टिप क्या होता है, प्रेस द शिफ्ट प्लस टैब कीज टू मूव टू द प्रीवियस फील्ड। ठीक है, प्रीवियस फील्ड का मीन्स क्या होता है बेटा, जैसे कि हम यहाँ पे इस समय हैं, हमको इस फील्ड में जाना है, इस वाली फील्ड में जाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब बटन यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिए, प्रीवियस फील्ड होता है। इफ़ यू प्रेस द टैब की ऑन द लास्ट फील्ड द कर्सर ऑटोमेटिकली जंप टू द नेक्स्ट की। अगर हम यहाँ पे हैं और टैब बटन का यूज़ करेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट फील्ड में आ जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ बी क्लियर। अब आती बात है बेटा काहे का, एडिंग रिकॉर्ड्स का। हमें क्या करना, एडिंग रिकॉर्ड्स करना। टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड ना, सेलेक्ट द न्यू कमांड ऑन द होम टैब इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप। 3 वेज हैं। नंबर 2 का क्लिक ऑन द न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड बटन ऑन द रिकॉर्ड नेविगेशन बार एट द बॉटम ऑफ द एक्सेस विंडो, आर सिंपली स्टार्ट टाइपिंग इन द रो बेलो द लास्ट एडेड रिकॉर्ड्स। लास्ट एडेड रिकॉर्ड्स का क्या मीन्स हो गया, लास्ट एडेड रिकॉर्ड्स का मीन्स क्या होगा ये देखिएगा। जैसे है ना, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है। अब ये बचा हुआ ना,
तो इसको हम सिंपली जस्ट वैल्यू इसमें हम फिर से टाइप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा टू सेव अ रिकॉर्ड्स है। क्या है? टू सेव अ रिकॉर्ड, सेलेक्ट द होम टैब एंड लोकेट द रिकॉर्ड्स ग्रुप, क्लिक ऑन द सेव कमांड। ओके, एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, क्या करना है? एडिटिंग करना है, यानी जो हम मतलब सेव कर चुके हैं या उसको हम फीड कर चुके हैं डेटा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? किसका डेटाबेस में क्या करेंगे? वेरियस वेब्स हैं। टू एडिट अ रिकॉर्ड डायरेक्टली स्क्रॉल थ्रू द रिकॉर्ड और यूज द रिकॉर्ड नेविगेशन बटन टू द फाइंड द रिकॉर्ड टू एडिट, डबल क्लिक द सेल वेर यू वांट टू मेक चेंजेस, है ना। जैसे ये कोई भी जिस कॉलम में हमें चेंज करना है, जैसे हमको विवेक वाला ये नाम चेंज करना है, इसमें हमने क्या किया? डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमने अमन लिख दिया। ओके, नाउ बी क्लियर। नेक्स्ट बेटा है टाइप द इंफॉर्मेशन इनटू द फील्ड, अ पेंसिल आइकन अपीयर्स टू इंडिकेट द एडिट मोड, क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द रिकॉर्ड टू अप्लाई द चेंजेस। ओके, नेक्स्ट है बेटा एडिंग एंड डिलीटिंग अ फील्ड, एडिटिंग एंड डिलीटिंग अ फील्ड। ये जो फील्ड्स ऊपर दी हुई हैं, फील्ड 1, फील्ड 2, रोल नंबर, फादर, दीज आर द फील्ड्स। ओके, ओपन अ टेबल इन डेटा शीट व्यू, सबसे पहले डेटा शीट व्यू में टेबल को ओपन कराना, राइट क्लिक ऑन द फील्ड नेम वेर यू वांट टू इंसर्ट अ फील्ड। ओके, राइट, ठीक है, राइट क्लिक करना है जहाँ पे हम फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट द इंसर्ट फील्ड ऑप्शन, द न्यू फील्ड नेम एज फील्ड 1 विल बी अपीयर, जैसे यहाँ पे हो गई। ओके, नाउ बी क्लियर। टू डिलीट अ फील्ड, अगर हमको फील्ड को डिलीट करना है, सेम प्रोसेस है, सेलेक्ट द फील्ड बाय क्लिकिंग ऑन द फील्ड नेम एंड प्रेस द डिलीट की आर डिलीट की। ठीक है, सबसे पहले तो हम सेलेक्ट करें फील्ड को, ठीक है, राइट क्लिक करें और डिलीट करें आर। ठीक है, नाउ भी क्लियर। पर सबसे पहले सेलेक्ट करें और डिलीट बटन दबा दें। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो टेबल पे क्लिक करेंगे, फील्ड पे जिसको हमें डिलीट करना है, राइट क्लिक और इंटर। Okay, name and select the delete field column from the text menu. Okay, a dialog box appear asking for your confirmation, click yes to confirm the deletion, click no if you want to cancel it. Okay, now be clear. Okay, फिर नेक्स्ट है बेटा मूविंग कराना है। क्या है बेटा? नेक्स्ट है मूविंग आ, नेक्स्ट है बेटा मूविंग आ फील्ड है। फील्ड को मूव जानते हैं, जैसे अभी तक हम आप लोगों ने क्या क्या सीखा था, कहे से मूव कराते थे बेटा? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी और कंट्रोल प्लस पी का यूज़ करके, यानी कि जो कंट्रोल एक्स था वो हम उसमें यूज़ करते थे। कहाँ पे? एमएस एक्सेस में। मूव का मीन्स क्या आता है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि यहाँ से ला करके यहाँ पे डेटा उठा देना। ओके, कॉपी में क्या होता है बेटा? कॉपी में का ये डेटा, कॉपी में क्या होता है? ये डेटा हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, मूविंग में क्या होता है? देखिएगा, ये हमारा डेटा यहाँ पे, इसको हमने कट करके यहाँ पे उठा दिया, अब यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचा। ओके, ओके, टू कट डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, यहाँ पे क्लियर। ओके, ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू, सेलेक्ट द फील्ड नेम, ड्रैग एंड ड्रॉप द फील्ड टू द डिजायर्ड लोकेशन। ओके, while dragging you will find a dark line appearing between the fields. This indicates the positions where the field will be placed. As you release the mouse button, the selected field will be placed at the new button. Okay, अब बात करने बेटा कहेगा शॉर्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। शॉर्टिंग का मीन्स क्या होता है बेटा? अरेंजिंग ऑर्डर। क्या होता है? अरेंज करना। क्या होता है बेटा? अरेंज करना। अरेंजिंग के टू मेथड्स होते हैं, एक आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है एंड सेकेंड आपका क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इनको अल्फ़ाबेटली बात करें तो ए टू जेड होता है या जेड टू ए होता है। ओके, नंबर्स में बात करें 1 to 100 होता है या 100 to 1 होता है। इस फॉर्म में अगर हमको अरेंज करना है, इसको बोलते हैं क्या? शॉर्टिंग डेटा बोलते हैं। ओके, सेलेक्ट द फील्ड दैट यू विश टू शॉर्ट। ओके, क्या है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द राइट ऑफ द फील्ड, सेलेक्ट आइदर शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आर शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना, 2 होता है। या तो हम छोटे से बड़े में चलते हैं या बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ बी क्लियर। फिर आता है बेटा क्लोजिंग एक्सेस एप्लीकेशन। एक्सेस एप्लीकेशन क्या
करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, फाइल एग्जिट ऑप्शन, ठीक, क्लिक ऑन फाइल टैब एंड ओके क्लिक ऑन एग्जिट टैब, ओके योर फाइल विल बी क्लोज। नाउ नेक्स्ट है बेटा ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग डाकू डेटाबेस। एग्जिस्टिंग डेटाबेस का क्या मतलब होता है, जो हमने अभी अभी इसमें सेव किया, या ऐसी फाइल जो कंप्यूटर में क्या होती है बेटा, ऑलरेडी बेटा क्या होती है, सेव होती है, ओके सेव फाइल होती है, उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग फाइल्स। ओके ओके स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन from the file menu, open dialog box will appear, click on open, select database will be open। ओके क्या करना, डिजायर्ड फाइल को हमें सेलेक्ट करना है, ओके फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि चैप्टर्स की में क्या क्या हमने अभी तक, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ storing information quickly and efficiency। डेटाबेस आर कैटेगराइज एज फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि टू टाइप्स में डेटाबेस है ना, फ्लैट फाइल है एंड रिलेशनल डेटाबेस है। DBM स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू क्रिएट मॉडिफाई इंस्टेंट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। इट मैनेजेस एंड organize the records in the form of tables। okay, next है Microsoft Access is the most popular and powerful RDBMS used to organize and manipulating data। RDBMS का एक बार फिर हम बताया दे रहे हैं आपसे, क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ओके बेटा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अ टेबल इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर होता है। अ फील्ड is a named unit of information। it stores one type of information about all the objects or items। a data types determine the type of value that can be stored under it। a field property is an attribute that defines the field appearance or behavior within a database। you can work on a table into two views। कितने टू व्यूज टेबल पे वर्क करते हैं, कितने टू व्यूज में, डिज़ाइन व्यूज एंड डेटा शीट व्यूज। ओके चीज़ ध्यान में रखते हुए चलेगा। ओके इन डिज़ाइन व्यू ऑफ द टेबल यू कैन इंटर द फील्ड नेम, इंटर डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। जो डिज़ाइन व्यू में होता है टेबल का, ठीक है, उसमें फील्ड्स नेम इंसर्ट करते हैं, इंटर करते हैं, डेटा टाइप्स उसका लगाते हैं और डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, जैसा बताया था अभी हमने आपको। ओके डेटा शीट व्यू इज़ यूज टू इंटर डेटा इन अ टेबल। जो डेटा शीट व्यू होता है, व्हाट्स द यूज ऑफ डेटा शीट व्यू, तो आप कह सकते हैं टू इंटर डेटा इन अ टेबल। क्या होता है, इंटर डेटा इन अ टेबल। ओके अगर कोई आपसे कहे व्हाट द प्राइमरी की, प्राइमरी की इज अ शॉर्ट ऑफ चेक ऑन द टेबल दैट यूनिक आइडेंटिफायर। क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर की जो इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डाटा। दो चीज़ याद रखिएगा, यूनिक आइडेंटिफायर होता है और कंटेन, इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डाटा। ओके शॉर्टिंग कैन बी डन विद इन अ टेबल विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फील्ड अदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट बेटा देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। अ इज एन ऑर्गेनाइज वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डेटाबेस फिल करेंगे। ओके ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल्स आर, क्या होती हैं, फील्ड्स होती हैं। अ कंटेन्स द वैल्यू फॉर ऑल द फील्ड्स दैट बिलोंग्स टू अ सिंगल पर्सन्स और एंटिटी, रिकॉर्ड्स होते हैं। इन मेमो डेटा टाइप वी कैन स्टोर अ मैक्सिमम ऑफ 65,536 कैरेक्टर्स। the generates a sequential numbers। a new record is added to a table। क्या होता है, ऑटो नंबर्स होते हैं। स्टोर्स अप टू 1 GB। अब डेटा कौन हाइपरलिंक करता है। द प्राइमरी कीज आ टॉगल की होती है, ठीक है, प्राइमरी की क्या होता है, टॉगल कीज होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 2 and 4 यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल बाय यूजिंग अ यूनिक फील्ड। ठीक है, नहीं होता है, हम कैसे यूनिक फील्ड द्वारा नहीं, कॉमन फील्ड द्वारा करते हैं। कैसे बेटा करते हैं, कॉमन फील्ड से। ओके टेबल क्वेरी रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स कैन बी क्रिएटेड इन एमएस एक्सेल विल राइट है। DBMS स्टैंड फॉर डेटा एंड बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नो सिस्टम होता है, ठीक है ना, मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है ना, डेटा एंड बिजनेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, बिल्कुल राइट होता है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है। एक्सेस सेव द टेबल ऑटोमेटिकली आफ्टर सेविंग इट वंस, नहीं बार बार हमें सेविंग करना, जो भी हमें चेंजेस करना होता है तब उसको हमें सेव करना पड़ता है। ओके द प्राइमरी की बटन इज अवेलेबल ऑन द डिज़ाइन टाइप, सही है, ओनली डेटा टाइप स्टोर अ लिंक
टू अ वेब नहीं, ऑब्जेक्ट लिंक की एम्बेडेड होता है ये। ओके, नेक्स्ट बेटा देखते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है। मानसी वांट्स टू क्लोज द टेबल आफ्टर सेविंग बाय यूजिंग शॉर्ट कीज, विच की कॉम्बिनेशन विल यू सजेस्ट टू यूज, कौन सा होता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है। अपेक्स कॉर्पोरेशन इज डिजाइन अ डेटाबेस फॉर इट्स all its employees. The designer want to store the passport size of photograph of each employee linked to their respective name. Can you suggest which type of data? तो which type of data क्या का अटैचमेंट में होता है, अटैचमेंट क्या करता है, स्टोर करता है, इमेजेस होता है। ओके, ये अटैचमेंट डेटा टाइप्स यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, ना नेक्स्ट है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट डेटा डेटाबेस, क्या हो जाएगा इसमें, DBMS होता है। इज द स्टैंडर्ड फाइल नेम एक्सटेंशन फॉर डेटाबेस इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस .a.c DB होता है। ओके, आर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन टेबल क्वेरीज, क्या होता है बेटा, फॉर्म्स होता है। विच की मूव्स द कर्सर टू द प्रीवियस फील्ड इन द डेटा शीट व्यू, कौन सा होता है, शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करते हैं। ओके, किसका यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस टैब का। व्हाट डू यू कॉल द एरा वेयर यू कैन व्यू द रिकॉर्ड नंबर्स यू हैव इंटर इन अ टेबल, रिकॉर्ड नेविगेशन पेन होता है। विच आई कैन इंडिकेट द एडिट मोड इन एक्सेस, क्या है, पेंसिल। जब हम एडिट मोड एक्सेस में करते हैं तो पेंसिल आइकन बन के आता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके दिस इज द आई थिंक PT2 बेटा एक सिलेबस। ओके, PT2 एग्ज़ाम सिलेबस है आप लोगों के लिए, जो भी PT2 एग्ज़ाम सिलेबस स्टार्ट होंगे, चैप्टर नंबर 3 है। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ फोकस ऑन दिस। क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आप लोगों में आप लोग लिख चुके हैं, एक्सरसाइज नहीं हुआ था, एक्सरसाइज भी हो गया है, ठीक, चैप्टर भी हो गया है, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से बेटा पढ़ाई करिएगा, अच्छे से नंबर लाइएगा, बस यही मेरी आप सबसे कामना है। ओके स्टूडेंट्स, हो सके तो आप लोग जो है, अगर अच्छा आपको लगता है ये, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मेरे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बेटा, गुड डे एंड गुड बाय बेटा। ओके।